बहुत सारी शुभकामनाएं, राष्ट्र अभिनंदन, वंदन। मेरे लिए आज का दिन बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि जब से विश्वविद्यालय बना मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आज के दिन अपने परिवार में हूं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और आप सभी का कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया। गणतंत्र दिवस के बारे में हम सभी जानते हैं क्यों शुरुआत हुई, कैसे बना, कैसे हम गणतंत्र बने। इस साल का जो गणतंत्र दिवस का थीम है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। जब मैं इस थीम को देखता हूं तो कहीं ना कहीं इस थीम में मैं अपने आप को भी पाता हूं, इस परिवार को भी पाता हूं, संस्था को भी पाता हूं। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्वर्णिम भारत की, एक ऐसा भारत जो शिक्षित हो, एक ऐसा भारत जो स्वस्थ हो, एक ऐसा भारत जो समृद्ध हो, एक ऐसा भारत जहां समृद्धि हो, तो उसके लिए जहां संविधान की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की आवश्यकता है, वहां उसके साथ साथ आवश्यकता है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की। जैसे अभी भाई जेड ने बताया, ये सौभाग्य मिला इस परिवार को कि पिछले 100 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा योगदान देता है। गणतंत्र को 75 साल पूर्ण हुए, शोभित परिसर को 25 साल पूर्ण हुए। सन 2000 में शोभित इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो 1/3 इस पूरी यात्रा में आप सबने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इस योगदान को बनाए रखना ये हम सबका कर्तव्य भी है, आशा भी है, उम्मीद भी है, और हम सब इसे पूर्ण करेंगे विश्वास में। मैं अभी वाइस चांसलर महोदय से कह रहा था कि इतना बड़ा पर्व और इतना छोटा सा आंगन, अगले वर्ष से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो इस आंगन में नहीं, उधर बनाया जाएगा, बड़े मैदान में, जहां इस विश्वविद्यालय के 4500 बच्चे, पूरा परिवार बैठे, खड़ा हो सम्मान में इस राष्ट्र ध्वज के, सम्मान में उन सब लोगों के जिनकी वजह से हम सब हैं। यदि वो सम्मान हमारे बच्चों के बीच में जाएगा तो ही शायद विरासत जिसकी बात हो रही है वो बनी रहे, वो कायम रहे, और विकास भी वहीं से शुरुआत हो। ये सिर्फ ऐसा नहीं, अभी किसी बच्चे ने कहा कि 2 बार साल में हम झंडा फहरा लें और राष्ट्रभक्त बन जाए, वो ऐसा नहीं है। ये तो कुछ पागलपन है राष्ट्रभक्तों। ये वो है जब मैं कहता हूं मैं स्वतंत्र भी हूं, आई एम इंडिपेंडेंट बट आई एम इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो। और यही गणतंत्र भी था 1947 में जब स्वतंत्र हुए हम सब, तो अचानक ऐसा हुआ हम सबको लगा होगा कि हम इंडिपेंडेंट हो, आजाद, जहां चाहे उड़ जाए, जैसा चाहे वैसा कर ले, जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार हो जाए, समाज से कोई मतलब नहीं, मैं आजाद हूं। एक संविधान बनाया गया जिसमें कहा गया आप आजाद हैं, यू आर इंडिपेंडेंट बट यू आर इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो। आपकी समाज के प्रति भी कुछ, आप जो हैं वो किसी और की वजह से है, आप जो हैं वो कहीं और किसी का योगदान उसमें है। वो विरासत जो पीछे से चली आ रही थी उसे आगे ले जाने के लिए आपको किसी के साथ जुड़ना होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा, और वही सारी बातें आज बहुत आवश्यक है बच्चों में बताने की। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, विभिन्न मंचों पे कहता हूँ, यहां भी मैंने कहा होगा कभी ना कभी इस बात को। यदि हम विकास करना चाहते हैं
तो विकास सिर्फ तब होगा जब हम सब मिलकर ये मान लेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं, हमें जो भी करना है, सबसे पहले मैं उसमें ढूंढूं उद्देश्य। मेरा उद्देश्य बहुत छोटा सा तो नहीं है, बहुत मायोपिक सा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, मैं सफल हूं, मैं बड़ा बड़ा। हमें ये याद भी रखना है और अपने बच्चों को भी बताना है कि मैं अकेला कभी सफल नहीं हो सकता, मैं अकेला कभी बड़ा नहीं बन सकता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो साथ चलती हैं, और जब वो साथ चलती हैं तब राष्ट्र बनता है। विकास भी तभी होगा। 25 साल हो गए संस्था को बने हुए। एक शुरुआत हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, फिर फार्मेसी कॉलेज आया, फिर और चीजें आई, फिर विश्वविद्यालय बना। आज विश्वविद्यालय में विभिन्न तरह के बहुत सारे स्कूल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। जो बच्चे यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ डॉक्टर बनने का सपना लेके आए हैं, कुछ मैनेजर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ लिटरेचर में शायद जाना चाहते हैं। लेकिन यदि वो सब एक साथ समाहित होंगे तो समाज बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डॉक्टर्स को लेकर देश बना दूं, मैं इंजीनियर्स को लेकर देश बना दूं, और यही विकास का रास्ता है जिस रास्ते पे हमें सबको चलना होगा। पिछले दिनों एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बात थी। और वो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या था? हो सकता है काल्पनिक लगे, लेकिन उसमें एक पूरी थ्योरी दी गई, पूरी साइंस बताई गई कि कैसे एक तितली के पंख से निकली हुई ऊर्जा एक तूफान ला सकती है, यदि वो प्रॉपर डायरेक्शन में चली जाए, दिशा में चली जाए। बहुत छोटे छोटे हमारे प्रयास, यदि हम सब साथ मिलकर एक दिशा में उन प्रयासों को करें तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और वो बदलाव कुछ ऐसा नहीं है कि हमें देश बदलना है, देश कोई बदल नहीं सकता है, हमें राष्ट्र बनाना है। ऐसा देश जैसा मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूं, ऐसा देश जो मैं चाहता हूं अगली पीढ़ी को मैं दे जाऊं विरासत के तौर पर। वो सारा विकास मुझे आज से करना होगा। आप सबसे भी मेरा यही अनुरोध है कि आज के दिन जहां हम याद करते हैं उन सबको जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, किस सपने के लिए? कि मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए। उसी तरह से उसी विरासत को आगे ले जाते हुए हमें भी ये देखना है कि जो युवा है, जो नए बच्चे हैं, ये ना केवल सक्सेसफुल हो, ये विकासशील हो, ना केवल ये बड़े बने, ये बड़े बनाने की कुवत भी रखें, हिम्मत भी रखें, साहस भी रखें। ना केवल ये सफल हो, लेकिन ये भी इंश्योर करें कि इनके आसपास भी सफलता हो। और उसी का एक उदाहरण आपका ये प्रांगण भी है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, बाबूजी ने हमेशा ये बात कही, हमारे चेयरमैन शोभित जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि वृक्षों की जड़ों का मजबूत होना उनके तनों के फैलने से ज्यादा महत्वपूर्ण। और हमारी जो जड़ें हैं वो विरासतें हैं, जो विकास है वो तने हैं। जड़ों को मजबूत करना है तो हम सब आगे बढ़ पाएंगे। मेरे कुछ अनुरोध और भी हैं, क्योंकि अब हम इंस्पायर डे की तरफ भी जा रहे हैं 6, 7, 8 को। हम जो हम करना चाहते हैं, देश में महाकुंभ हो रहा है, सारे विश्व में चर्चा है, सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। मैं चाहता हूं कि एक हम शिक्षा का कुंभ शुरुआत करें, जिसकी भूमिका मैं अभी वाइस चांसलर से डिस्कस भी करूंगा। और वो शिक्षा का कुंभ क्या होगा कि विभिन्न विचारों को 6, 7, 8 में या उससे पहले हम लोग एक मंच में, जहां लोग आए अपनी बात करें, और इस कुंभ में जो मंथन हो, वो मंथन ये हो कि इस क्षेत्र के विकास में हम लोग क्या कर सकते। क्योंकि होता ये है 25 साल हो गए संस्था को, सब अच्छा नहीं है।
जिस दिन हम रुक गए, ये सोचने लगे वी नो एवरीथिंग, वी आर डूइंग वेरी गुड, we will stop developing, we will stop doing innovation, we will stop doing something new. So we have to think again. I wish कि हम शिक्षा का एक कुंभ करें जिसमें ना सिर्फ हम लोग बैठे हैं, जिसमें हम स्कूलों को बुलाएं, जिसमें हम और संस्थाओं को बुलाएं, जिसमें हम बातचीत करें। 8 फरवरी को आदर्श स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत हम लोग करेंगे। आदर्श स्वास्थ्य कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो इस क्षेत्र में जो भी लोग 60 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं, समर्थ नहीं है, सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं है, उन्हें शोभित विश्वविद्यालय का अस्पताल एक स्वास्थ्य कार्ड देगा जो उन्हें एंटाइटल करेगा फ्री ओपीडी के लिए, बहुत सारी चीजें फ्री के लिए। उसकी हम शुरुआत करेंगे और वो उस कार्ड की एंटाइटलमेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी होगी, हमारे स्टाफ के लिए भी होगी, हमारी फैकल्टी के लिए भी होगी, वो सबके लिए होगी। उसके पीछे 2 सोच हैं। पहली ये है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको मिले, दूसरी ये भी है कि हमारा अस्पताल मजबूरी में अच्छा हो जाए। जब बहुत सारे लोग आएंगे तो आपसे सुविधा मांगेंगे, सुविधा नहीं होंगी, हमें अच्छा बनना पड़ेगा और उस अच्छा बनने की यात्रा हम आदर्श स्वास्थ्य कार्ड से करेंगे 8 फरवरी को। बहुत सारी और चीजें मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो बच्चे एनसीसी के यहाँ खड़े हुए हैं, आप बच्चों को मैं इतना चाहता हूँ राष्ट्रपति, और वहां पहुंच सकते हैं आप में सब में ऊर्जा है, एनर्जी है। कभी जब मैं छोटा था एनसीसी में आना चाहता था, हिम्मत जुटाई, पहली ठोकर खाई, जब पहली ठोकर लगी थी ना तुम भागा है, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, स्काउट रहा, एनसीसी में जा नहीं पाया। तो आपको जब देखता हूं तो अपने सपने को पूरा होता हुआ देखता हूं। चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति पे जाए, मेहनत कीजिएगा, आप हमारा गौरव है, याद रखिए इस बात। जो बच्चे यहाँ मेडिकल वाले हैं पीछे, मैं उन्हें भी देख रहा हूं। आयुर्वेदा इस विश्व का भविष्य है, अपने आप को उस तरह से तैयार कीजिए। यदि राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं तो इन विरासतों को, इस ज्ञान को पूरे विश्व को लेकर जाइए तो विकास होगा। अभी मैं पूछ रहा था वाइस चांसलर साहब से कि पिछले 1 साल में, पिछले दिनों में हमने क्या पाया है संस्था में जिसका मैं जिक्र कर सकूं, जिसके बारे में बात कर सकूं। बहुत कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चा बॉक्सिंग में भी कुछ यूनिवर्सिटी खेल के आया है, अच्छा उसने प्रदर्शन किया, मेरी शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊं तो ये जो छोटा सा पेपर मेरे पास है, ये भरा हो आप सबके अचीवमेंट से। हर व्यक्ति उस विकास का सहभागी बने। कुछ ऐसा कीजिए जिसकी बात की जाए, जिससे उत्साहवर्धन हो, जिसमें से ऊर्जा निकले। जब मैं आया तो अभी ये था, आज बड़ा ठंडा है, अक्सर इतनी ठंड नहीं होती, तो मुझे तो आप सबकी ऊर्जा मिल रही है। मुझे कहीं ठंड नहीं लग रही थी, और ठंड कभी कभी इसलिए भी लगती है कि हम अपने आप को अपने आप में ही समेटे रखते हैं। यदि इतना बड़ा परिवार साथ बैठा हो और फिर ठंड लग जाए, फिर ऊर्जा न मिले, कहीं ना कहीं उत्साह की कमी है। चलिए थोड़ा सा उत्साह लाते हैं, उसके साथ समाप्त करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस ये जय जयकार बना रहे हैं। सिर्फ भारत माता का जय जयकार ऐसे होगा जब आपका जय जयकार होगा, क्योंकि माँ का सम्मान तभी है जब उसके बच्चों का सम्मान है। अपने सम्मान को बढ़ाइए, देश के लिए काम करते हैं और इसे बड़ा बढ़ाते हैं। बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। ये गणतंत्र हमारा तंत्र है, गण हम ही है इस राष्ट्र के, और तंत्र अच्छा तब होगा जब तत्व अच्छा होगा। अपने अंदर के तत्व को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। वो गण का तत्व अच्छा होगा तो गण का तंत्र अच्छा होगा, वो गण का तंत्र अच्छा होगा तो ये राष्ट्र विकासशील। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री।